क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.1 को कल पढ़ लिया था। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, तो इसमें एक समीकरण दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, तो उसमें समीकरण क्या दिया गया है, y = 3x + 5। ठीक, तो इसमें बताना है कि यह विकल्प सत्य है और इसमें दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट है एक अद्वितीय हल है और सेकंड है केवल दो हल हैं और थर्ड है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यह कथन सत्य है क्योंकि इसके अनेक हल हैं। ठीक, तो इसमें लिख लेना है कि यह कथन सत्य है क्योंकि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसको देखेंगे। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के कितने 4 हल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 2x + 5 = 7। ठीक, तो इसमें लिखेंगे हम दिया है 2x + y = 7। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि इसके 4 हल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या रखेंगे, x का मान पहले 0 रखेंगे, फिर x का मान 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3। तो इस प्रकार इसके 4 हल हमें प्राप्त होंगे। तो ठीक है, तो इसमें रखेंगे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें। इसमें रखेंगे x = 0 रखने पर। ठीक, इसमें x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 + y = 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका y का मान कितना आएगा 7। ठीक, y का मान इसमें 7 आया तो हम लिख देंगे कि 0 और 7 क्या है, समीकरण का एक हल है। ठीक है, समीकरण का एक हल है। ठीक, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, x = 0 रखा तो हमें एक हल जी प्राप्त हो गया। इसके बाद हम x = 1 रखने पर जब हम x = 1 इस इक्वेशन में रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक, तो इसमें जब हम x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 + y = कितना 7। 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा 2 + y = 7। तो y = 7, इसका इस साइड पक्षांतरण होगा तो ये -2 हो जाएगा तो y का कितना मान आ जाएगा 5। इस प्रकार जो 1 और 5 है वो क्या है, समीकरण के एक हल है। ठीक, इसके बाद हम x का मान कितना रखेंगे, x = 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो इस समीकरण 1 में हम x का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस कितना y = कितना 7। 2 × 2 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 + y = 7। तो y = इस 4 का पक्षांतरण होगा तो ये हो जाएगा 7 - 4 यानी y = कितना 3। तो जो हमें समीकरण का तीसरा हल प्राप्त होगा वो कितना होगा, x = 2 और y 3 क्या होंगे, समीकरण का एक हल होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 हल पूछे गए हैं। तो एक हमारा ये आ गया, सेकंड जी आ गया, थर्ड जी आ गया। इसके बाद हम x का मान कितना रखेंगे, x = 3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, जब हम x का मान 3 रखेंगे समीकरण 1 में तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस y = कितना 7 और ये हो जाएगा 2 3 = 6 तो 6 + y = 7 और 6 का पक्षांतरण होगा तो ये होगा 7 - 6 यानी y का मान कितना आ जाएगा 1। यानी x का मान 3 रखने पर y का मान कितना हुआ 1 प्राप्त। तो हम लिखेंगे कि 3 और 1 क्या होगा, समीकरण का एक हल होगा। ठीक, इस प्रकार हमने एक जे हल निकाला कितना 0 7। ठीक, और दूसरा जो निकल कर आया था वो निकल कर आया था 1 और 5। तीसरा निकल कर आया था 2 और 3। चौथा निकल कर आया है हमारा 3 और 1। ये हमारे क्या निकल कर आए हैं, समीकरण के 4 हल। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 समीकरण और दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उनको हमें ठीक इसी प्रकार से हल करना है। ठीक, सबसे पहले x का मान 0 रखना है, फिर x का मान 1 रखना है, फिर x का मान 2 रखना है। ठीक, फिर x का मान कितना रखना है 3। इससे हमें क्या है समीकरण के चारों हल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, नंबर 3 को पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं। तो इसमें जो हमें 2 x और y के मान दिए गए हैं उसको इस समीकरण में रख कर के ये बताना है कि LHS का मान अगर RHS के इक्वल आता है तो यह समीकरण का एक हल होगा, और यदि इसका मान इक्वल नहीं आता तो यह समीकरण का हल नहीं होगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 0 और 2। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें इसमें जो समीकरण दिया गया है, ठीक, उसको लिखेंगे x - 2y = कितना 4। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक, अब हम समीकरण 1 में x बराबर 0, ठीक, ये x की वैल्यू मानी है, ये y की, और y बराबर कितना 2 रखने पर, ठीक, इसका LHS पद, इसके LHS पद को लेंगे। ठीक, x - 2y, ठीक, इसमें x की जो वैल्यू है वो है 0 और y की जो वैल्यू है वो कितनी 2। ठीक, तो जो 0 - 4 यानी -4, तो ये LHS की वैल्यू निकल कर आई है कितनी -4, और RHS की वैल्यू दी है कितनी +4। तो LHS का जो मान है वो RHS के इक्वल नहीं है। ठीक, यानी LHS की -4 नॉट इक्वल +4। ठीक, तो हम इसमें लिख देंगे अतः 0, 2 क्या है समीकरण x - 2y = 4 का हल नहीं है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 3 लिया है, तो इसको भी हम देख लेंगे सॉल्व कर करके। इसमें भी हमें यही बताना है कि जो 4 और 0 हैं वो समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं या नहीं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले दिया है समीकरण। ठीक, तो जो समीकरण दिया है वो है x - 2y = 4। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक, अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 4 और y = 0 रखने पर समीकरण 1 से LHS पद, इसका LHS पद लेंगे तो ये लेंगे x - 2y। ठीक, अब यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू दी गई है 4 और y की कितनी दी गई है 0, तो 2 - 0, ठीक, 2 × 0 हो जाएगा। अब 4 - 0 हो जाएगा, ये 2 × 0 0, तो ये कितनी निकल कर आई है +4। ठीक, यानी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू निकल कर आई है वो राइट साइड के इक्वल आई है, तो हम लिख देंगे LHS = RHS, यानी जो LHS की वैल्यू निकल कर आई है वो RHS के बराबर आई है। इसमें लिख देंगे हम अतः कितना 4 0 है जो वो समीकरण x - 2y = 4 का एक हल है। ठीक, ये इसका इस प्रकार आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x और y की वैल्यू लेकर के इसके हल निकाले हैं। ठीक, तो इसी प्रकार इसके 2 क्वेश्चन और उनको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, में पूछा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। ठीक, तो इस समीकरण को में यह समीकरण हमें दिया गया है, इसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, k की वैल्यू प्राप्त होगी। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो हम इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमें समीकरण 2x + 3y = k, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक, अब हमें x और y की
वैल्यू भी दी गई हैं, तो समीकरण 1 में x बराबर 2 तथा y बराबर कितना 1 रखने पर, ठीक, x बराबर का मान हम 2 और y का मान समीकरण y का मान 1 समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 इंटू एक्स के स्थान पर 2 प्लस 3 इंटू कितना y के स्थान पर 1 इक्वल टू k, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, 4 और 3 कितना हो जाएगा k इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो जी हमें k का मान प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन में हमें k का ही मान पूछा गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान 2 और y का मान 1 है। तो इस इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k का एक हल है। तो हम लिख देंगे क्या कि x बराबर 2 और कितना y इक्वल टू 1 समीकरण कितना, समीकरण क्या दिया गया था हमें 2x + 3y इक्वल टू k का एक हल है, ठीक जी। क्या हो जाएगा आंसर हो गया है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज कितनी 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।